ये है वक्त मीडिया। शहरे अदब जिसके रूहे रवा हैं नौजवान शायर जनाब नदीम अहमद काविश की जानिब से 27 अगस्त 2017 को उर्दू घर दिल्ली में एक शानदार कौमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर उस्ताद शायर जनाब फहमी बदायूनी साहब के मजमुए कलाम 5वीं सम्त का इजरा अमल में आया। मुशायरे की सदारत की मशहूर शायर जनाब फरत एहसास साहब ने, निजामत के फराइज अंजाम दिए जनाब नदीम अहमद काविश ने। दोस्तों, एक शायर जो शाहजहांपुर से तशरीफ लाए हैं, पहली मर्तबा किसी मुशायरे में उनकी शिरकत है। फेसबुक पर उनके शेर बहुत पसंद किए जाते हैं। मैं खुद उनका एक बहुत सारे चाहने वालों में से मैं भी उनका एक चाहने वाला हूँ। फहमी बदायूनी साहब के शेर के साथ कि मोतियों से तोलेंगे लोग मेरी तहरीरें, मोतियों से तोलेंगे लोग मेरी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं फिर कलम बनाया है। सिराज फैसल खान साहब, आप सबको मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। 4 मिसरों से बात शुरू करते हैं। थोड़ी सी गजल, थोड़ी सी नज़्म और कुछ लंबी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि पहली बार दिल्ली भी आया हूं और पहली ही बार स्टेज पर भी आया हूं। ये सफर कुछ इस तरह का रहा कि मैंने नदीम भाई से कहा कि मुझे पहली मोहब्बत की तरह याद रहेगा। बात शुरू करते हैं कि जब तलक जिंदा रहे हर बज़्म में चर्चा रहा, जब तलक जिंदा रहे हर बज़्म में चर्चा रहा, बाद मरने के किताबों में बयां चलता रहा, बारहा कब्रें हमारी खोद कर देखी गई, मार कर भी दुश्मनों में खौफ यूं बैठा रहा। क्या कह रहे हैं? बारहा कब्रें हमारी खोद कर देखी गई, मार कर भी दुश्मनों में खौफ यूं बैठा रहा। अमीर इमाम भाई, ये मतलब और शेर देखिए कि हूँ बेकरार मजा कुछ नहीं है जीने में, हूँ बेकरार मजा कुछ नहीं है जीने में, खुदा सुकून से बैठा है मेरे सीने में। हूँ बेकरार मजा कुछ नहीं है जीने में, खुदा सुकून से बैठा है मेरे सीने में। शिकस्त ऐसी थी हैरान रह गया तूफान, शिकस्त ऐसी थी हैरान रह गया तूफान कि मैंने छेद किया खुद मेरे सफीने में। शिकस्त ऐसी थी हैरान रह गया तूफान कि मैंने छेद किया खुद मेरे सफीने में। ये शेर दोस्तों देखें कि मोहब्बतों से भरी फरवरी में सोचता हूँ, मोहब्बतों से भरी फरवरी। शिकस्त ऐसी थी हैरान रह गया तूफान कि मैंने छेद किया खुद मेरे सफीने में, मोहब्बतों से भरी फरवरी में सोचता हूँ, चुना था उसने बिछड़ना भी किस महीने में। मोहब्बतों से भरी फरवरी में सोचता हूँ, चुना था उसने बिछड़ना भी किस महीने में। 2 शेर देखें, आज मयंक भाई यहाँ होते तो बड़ी खुशी होती मुझे। ये शेर देखें कि लिबासे अजियत उतारा गया, लिबासे अजियत उतारा गया, नए वस्ल से हिज्र मारा गया। क्या कहते हैं? लिबासे अजियत उतारा गया, नए वस्ल से हिज्र मारा गया, ज़मीन मेरे सजदों से थर्रा गई, मुझे आसमां से पुकारा गया। ज़मीन मेरे सजदों से थर्रा गई, मुझे आसमां से पुकारा गया। एक मतलब शेर देखें कि मन पर बोझ सरीखा दिल पे पत्थर है, मन पर बोझ सरीखा दिल पे पत्थर है, ऐसा रिश्ता टूट ही जाना बेहतर है। मन पर बोझ सरीखा दिल पर पत्थर है, ऐसा रिश्ता टूट ही जाना बेहतर है। खुशियां इस जानिब रुख करते डरती हैं, मेरे अंदर दुख का ऐसा लश्कर है। खुशियां इस जानिब रुख करते डरती हैं, मेरे अंदर दुख का ऐसा लश्कर है। एक गजल देखें कि हम ही वफाओं से रहते थे बेयकीन बहुत, वफाओं से रहते थे बेयकीन बहुत, हम ही वफाओं से रहते थे बेयकीन बहुत, दिलो निगाह में आए थे महज़बीन बहुत। वो एक शख्स जो दिखने में ठीक ठाक सा था, बिछड़ रहा था तो लगने लगा हसीन बहुत। एक शख्स जो दिखने में ठीक ठाक सा था, बिछड़ रहा था तो लगने लगा हसीन बहुत। तू जा रहा था बिछड़ के तो हर कदम पे तेरे फिसल रही थी मेरे पाँव से जमीन बहुत। तू जा रहा था बिछड़ के तो हर कदम पे तेरे फिसल रही थी मेरे पाँव से जमीन बहुत। वो जिसमें बिछड़े हुए दिल लिपट के रोते हैं, मैं देखता हूँ किसी फिल्म का वो सीन बहुत। वो जिसमें बिछड़े हुए दिल लिपट के रोते हैं, मैं देखता हूँ किसी फिल्म का वो सीन बहुत। एक
लाइट शेर देखें कि माना मुझको दार पे लाया जा सकता है, माना मुझको दार पे लाया जा सकता है, लेकिन मुर्दा शहर जगाया जा सकता है। माना मुझको दार पे लाया जा सकता है, लेकिन मुर्दा शहर जगाया जा सकता है। शायद अगली एक कोशिश तकदीर बदल दे, जहर तो जब जी चाहे खाया जा सकता है। शायद अगली एक कोशिश तकदीर बदल दे, जहर तो जब जी चाहे खाया जा सकता है। दोस्तों, एक नज्म सुनानी है आपको और उसका उन्वान है बेरोजगार। तो और एक बार फिर मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया, तो और एक बार फिर मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया। मेरी हर एक नाकामी पे रस्सी मुस्कुराती है, खुशी से ऐंठती है और नए बल उसमें पड़ते हैं। मुझे अपना गला घुटता हुआ महसूस होता है। तो और एक बार फिर मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया। मेरी हर एक नाकामी पे रस्सी मुस्कुराती है, खुशी से ऐंठती है और नए बल उसमें पड़ते हैं। मुझे अपना गला घुटता हुआ महसूस होता है। मैं अपनी छत से जब नीचे गली में झांकता हूं तो ये लगता है सड़क मुझको उछलकर खींच ले जाएगी अपने साथ। डरा देता है ये एहसास और मुझको पसीने से लहू की गंध आती है। बहुत अच्छे। मैं जब छत से नीचे गली में झांकता हूं तो ये लगता है सड़क मुझको उछलकर खींच ले जाएगी अपने साथ। डरा देता है ये एहसास और मुझको पसीने से लहू की गंध आती है। अगर मैं दूर से भी रेल की आवाज सुनता हूं तो कोई अजनबी हैबत मुझे झकझोर देती है। अज़ियत खून के कतरों में यूं करवट बदलती है कि मैं टुकड़ों में बंटते रूह को महसूस करता हूं। मेरे कमरे का सीलिंग फैन हंसता है, मेरी जानिब लपकता है। मैं डरकर कांप जाता हूँ, सिमट कर बैठ जाता हूँ किसी कोने में कमरे के। यूं लगता है कई सदियों का लंबा फासला तय करके मैंने सुबह पाई है। मगर मैं सोचता हूँ कब तक आखिर मैं अपने आप को खुद से बचाऊंगा। महज एक और नाकामी में अबके टूट जाऊंगा, बदन से छूट जाऊंगा। बहुत खूब। दोस्तों, एक नज्म, इसका उन्वान है तख्लीक। वो मुझसे कहती थी मेरे शायर गजल सुनाओ, वो मुझसे कहती थी मेरे शायर गजल सुनाओ, जो अनसुनी हो, जो अनकही हो, कि जिसके एहसास अनछुए हो शेर ऐसे कि पहले मिसरे को सुन के मन में खिले तजस्सुस का फूल ऐसा, मिसाल जिसकी अदब में सारे कहीं भी ना हो। मैं उससे कहता था मेरी जाना गजल तो कोई ये कह चुका है, ये मोजज़ा तो खुदा ने मेरी दुआ से पहले ही कर दिया है। तमाम आलम की सबसे प्यारी जो अनकही सी, जो अनसुनी सी, जो अनछुई सी हंसी गजल है, वो मेरे पहलू में जलवागर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी नज्म मेरे बहुत प्यारे भाई हैं सुभान असद साहब, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा था। इसका उन्वान है ज़ॉम्बी। मैं एक ज़ॉम्बी के जैसा हूँ, बज़ाहिर तो मैं जिंदा हूँ मगर अंदर से मुर्दा हूँ। कोई एहसास इंसानी नहीं अब मेरी मिट्टी में। मैं एक ज़ॉम्बी के जैसा हूँ, बज़ाहिर तो मैं जिंदा हूँ मगर अंदर से मुर्दा हूँ। कोई एहसास इंसानी नहीं अब मेरी मिट्टी में। न हंसता हूँ न रोता हूँ, न मुझको न कोई जख्म दुखता है, न मुझको दर्द होता है। मेरी सांसें तो चलती हैं मगर उनको नहीं महसूस कर सकता। मेरे सीने में दिल तो है मगर धड़कन नदारद है। मैं एक ज़ॉम्बी के जैसा हूँ मेरी जाना, मेरी हालत तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगी ना। ये वायरस जिस्म में मेरे तुम्ही ने ही तो डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।